ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज भारत के सामान्य परिचय पढ़ते हैं। बताइएगा तो भारत का उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना के बीच में है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतरीय विस्तार बतलाना है। ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है और देशांतरीय विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। बताना है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री। सही है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। बताना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200। ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं बताना है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बताना है कि वहीं पर भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214। सही है। पूर्व से पश्चिम 2933। वहीं बताना है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ये हो जाएगा 300। सही है। 345 किलोमीटर। और बिहार का पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। सही है। 483 सही है। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना नंबर पर है? सातवां। बताना है कि उसका कुल क्रम बता सकते हैं, सीरीज बता सकते हैं? हाँ। बताइए तो। पहले नंबर पर रूस हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कनाडा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपको चीन हो जाएगा, चौथे नंबर पर अमेरिका हो जाएगा, पांचवें नंबर पर ब्राजील हो जाएगा। हाँ ठीक है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सातवें नंबर पर भारत हो जाएगा, आठवां पर अर्जेंटीना। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स। सही है। बताना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान पे चीन है। सही है। बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल कितना परसेंट है? ये 2.42% होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसका कुल जनसंख्या कितना था विश्व का? 17.5। सही है। बताना है जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश का नाम बता सकते हैं? 8 देश का पहले नंबर पर चीन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर भारत हो जाएगा, तीसरे नंबर पर अमेरिका हो जाएगा, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया हो जाएगा, पांचवें नंबर पे ब्राजील हो जाएगा, छठे नंबर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, सातवां पर बांग्लादेश और आठवां पे रूस। ठीक है। बताना है कि भारत का कुल स्थलीय सीमा कितना है? ये हो जाएगा आपको 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा हो गया आपको नया डाटा के अनुसार 11,000 के लगभग हो जाएगा। अरे पुराना डाटा बताइए ना। डाटा 6100 हो जाएगा। 75 से 16.7 किलोमीटर। और उसका मुख्य भूमि से हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। वहीं बताना है भारत का प्रादेशिक सीमा कितना है विस्तार? 12 नॉटिकल मील हो जाता है। सही है। बताना है कि भारत के कुल 7 पड़ोसी देश जो हैं उनका बताना है कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? कितना है? हाँ 4096.7 किलोमीटर। बताना कि कौन से राज्य से सीमा बनाती है ये अपना? बांग्लादेश के ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल के साथ बना। ठीक है। उसके बाद असम हो जाएगा, आपको मेघालय हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। बताना है कि उसके बाद कौन सा देश सीमा लगाता है भारत से? उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन। कुल लंबाई 3488। और बताना है कि कौन से राज्य सीमा लगाता है अपना? राज्य और यूटी दोनों बताना है। सबसे लंबा लगाता है यूटी में लद्दाख के साथ, और जो है स्वराज में लगाता है आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरे टोटल बताइए कौन से राज्य और कौन से यूटी से लगाता है, कुल बताना है। हम बता रहे हैं पहले नहीं हिमाचल ठीक है। राज्य से हो जाएगा और एक यूटी से हो जाएगा। देखिए अरुणाचल, हिमाचल, उसके बाद सिक्किम, लद्दाख और उत्तराखंड। बताना है कि पाकिस्तान भारत से कुल कितना सीमा लगाता है? 33। और बताना है किन राज्यों से सीमा लगता है इनका? और यूटी से बताना है। एक हो गया जम्मू कश्मीर यूटी हो जाएगा, और राज्य हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और लद्दाख से भी लगता है इसका सीमा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीओके जहाँ पे लगता है। बताना है कि नेपाल के साथ कितना लगता है?
ये हो जाएगा आपको 1751। 1751। और बताना है राज्य में कौन से राज्य से सीमा लगता है इसका? राज्य में उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। बताना है कि म्यांमार से? म्यांमार से हो जाएगा आपको 4 राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, इसका मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कुल सीमा कितना लगता है? 1643। और बताना है कि भूटान से? भूटान से हो जाएगा आपको 600 कुछ है, 699 किलोमीटर। बताना है कि राज्य में? राज्य में 4 राज्य लगाता है आपको, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बताना है कि अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान से मात्र एक राज्य यूटी लगाता है। ठीक है, 106 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख बोलिए उसको, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बताना है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा लगता है? भारत के कुल 16 राज्य। 16 राज्य है। बताना है कि भारत का स्थलीय सीमा कुल कितने देशों से लगता है? देशों से लगभग हो जाएगा 7। बताना है कौन कौन सा है? पहले नंबर पर पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरे नंबर पर श्रीलंका, इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। हाँ, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये मालदीव। अरे देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका। बताना है भारत का स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगने वाला देश कौन सा है? 3 हो जाएगा, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और म्यांमार। सही है। बताना है कि भारत दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये हो जाएगा आपको इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और वहीं बताना है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। और पूर्वी हो जाएगा किबुतु। कहाँ पे है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। है। और पश्चिमी हो जाएगा आपको कच्छ के रण में है। सही है, गुहार माथा या सर क्रिक भी कहते हैं, कि नहीं है? बताना है इसका जो दक्षिणी बिंदु था, जिसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट, इसका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो था, इसका पूरा नाम तो पिग्मेलियन पॉइंट था। तो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी थी? ये हो जाएगा 876 किलोमीटर। सही है। बताना है कलावा पॉइंट कहाँ पे है? मुंबई में। पॉइंट कालमेरे, ये हो जाएगा चेन्नई में, तमिलनाडु में। सही है। अब पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ है? श्रीलंका में है। बताना है कि भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन जो है सीमा बनाता है? मैकमोहन लाइन। और जीरो जो रेखा है कहाँ पे लगता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, जहाँ पे ये त्रिपुरा में बनता है, त्रिपुरा में लगता है। और मैकमोहन लाइन जो है कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। बताना है मैकमोहन लाइन का निर्धारण कब किया गया था? ये हो गया था 1914 में किया गया था। बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डोनाल्ड लाइन का निर्धारण किया गया था, तो कब किया गया था? 1896 में किया गया था। और बताना है अब वर्तमान में किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है। बताना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया था? ये हो जाएगा आपको 1947 में। 15 अगस्त 1947 को किया गया था। सही है। बताना है कि पटकाई की पहाड़ियाँ किन दो देशों के बीच हैं? भारत और म्यांमार के बीच है। काली नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच। हाँ, ठीक है। भारत और नेपाल का ये चाहे उत्तराखंड में लगता है। ठीक है। बताना है भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारण किया जाता है? मिर्जापुर से हो जाएगा। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से किया जाता है, नैनी गांव से गुजरता है। और ये जो है ग्रीनविच से कितना डिग्री आगे है? 83.5 डिग्री। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। ठीक है। बताना ये जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा है। बताना कि किन राज्यों से गुजरता है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरता बताना है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। सही है। बताना है कि कर्क रेखा और उसके बाद कर्क रेखा और मानक समय एक दूसरे कहाँ पे काटती हैं? ये सूर्यगढ़ नामक बघेलखंड के पठार पे काटती है। एकदम सही है। बताना है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन सा है? पहला हो जाएगा त्रिपुरा। अरे सर एक लाइन में, हाँ ठीक है बताइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
त्रिपुरा, ये हो जाएगा आपको त्रिपुरा उसके और मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से सीमा लगता है इसका। बताना है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है, त्रिवेंद्रम से वो होकर गुजरती है, केरला में है ये, त्रिवेंद्रम से हो गुजरती है। बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित है? ये 5 इसमें हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान ठीक है, और भूटान। ठीक है। नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में है। बताना कि भारतीय राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है, तो कुल कितने राज्यों से लगता है? ये हो जाएगा आपको 8 राज्य से। सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो यूपी है, वो कुल 8 राज्यों से सीमा लगाता है। तो कौन कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा आपको ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल पश्चिम बंगाल है। बताते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगता है, और यूटी जो है उसका दिल्ली है। बताना है कि भारत अभी विश्व का सबसे प्रदूषित जगह कौन सा है? पाकिस्तान। नहीं, देश में पाकिस्तान है और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थान जो है गाजियाबाद का लोनी नामक शहर है। लोनी नामक शहर है, और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश पाकिस्तान हो जाएगा, और लेकिन शहर में हो जाएगा भारत का गाजियाबाद के लोनी शहर है। बताना है भारत की तटीय रेखा में बताना है कि कुल कितने राज्यों से गुजरती है? ये तटीय रेखा 9 राज्यों से 9 राज्यों से, सही है। बताना कौन कौन सा है? पहले गुजरात हो जाएगा, दूसरा सबसे लंबा किसका है? गुजरात है। कितना है? ये हो जाएगा आपको 1600 कुछ हो जाएगा। 1663 है, सही है। अब बताइए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है? पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर गोवा है, चौथे नंबर पे हो जाएगा कर्नाटका, 5वें नंबर पर केरल हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बताना है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले राज्य बता सकते हैं? हाँ, बता रहे हैं। उत्तराखंड हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उसके पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। सही है। बताना है कि पाकिस्तान से जो लगता है राज्य, 3 गो राज्य सीमा बनाता है, तो सबसे लंबा किसके साथ लगता है? राजस्थान के साथ। कितना? ये हो जाएगा करीब 1170 किलोमीटर। और गुजरात के साथ? गुजरात के साथ 506 किलोमीटर। और पंजाब के साथ 425 किलोमीटर। बताना है कि भारत के प्रमुख दर्रा में बताइएगा तो काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? ये हो जाएगा लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में? जम्मू में दे रहा है। यूटी में जो है ना, लद्दाख के दे दीजिए। काराकोरम लद्दाख में। बताना जोजिला दर्रा? जोजिला लद्दाख में। अदिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में, सही है। फिर बंजाल, बनियाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर। सिप किला, रोहतांग, सिप किला, रोहतांग, बरालाचा, हिमाचल प्रदेश। माना नीति लिपुरेख, उत्तराखंड। नाथुला जिलेपला, सिक्किम में। यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, डिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर में है। ठीक है। बताना है संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा लगता है? असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। बताना है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से होकर प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे के पास। और बताना है यांगयाप दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आपको दिहांग के नाम से। और जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? शांगपो कहा जाता है। बताना है। और असम में असम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। ठीक है। बताना है जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? सिप किला का ये हो जाएगा सतलज है। और बताना है कि जिलेपला का तीस्ता नदी से हुआ है। बताना है कि लद्दाख में स्थित काराकोरम 5624 मीटर है। और ऊंचाई है, लंबाई ऊंचाई है, सॉरी, लद्दाख में 524 मीटर है। बताना है कि यहाँ पे एक नेशनल हाईवे तो कौन सा है? एक हो जाएगा। एक का ए है, 1 का ए है। बताना है रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या था?
नहीं, भृगु तुंग दर्रा है, भृगु तुंग दर्रा है। और बताना है श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये हो जाएगा आप श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा जोड़ती है, श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा जोड़ती है। और बताना है कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन सा जोड़ता है? बारालाचा। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को बारालाचा जोड़ता है, और जम्मू से श्रीनगर को बानिहाल दर्रा, और श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा, और जम्मू से श्रीनगर को बानिहाल दर्रा। और बताना है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बानिहाल दर्रा में। और सबसे छोटा दर्रा कौन सा है? बानिहाल दर्रा। बानिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा, और बानिहाल दर्रा ही भारत का सबसे छोटा दर्रा है जिसमें जवाहर सुरंग भी स्थित है। बताना है कि तुजू दर्रा किन दो देशों के बीच सीमा पर है? भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार की सीमा पर है, सही है। बताना है बारालाचा दर्रा किसको किसको जोड़ती है? भारत और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बताना कि जीवित जर पुल कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपको मेघालय में। मेघालय में है। बताना कि मेघालय में एक रबर ट्री जो है ना, मेघालय में खासी जनजाति के लोग जो होते हैं रबर ट्री नामक पौधे का इस्तेमाल करते हैं, आर पार जाने के लिए किया जाता है। तो बता, जिसे जीवित जरपुल के नाम से जाना जाता है। बताना इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जिंग कैंग इरो, जिंग कैंग इरो। और बताना कि जम्मू से श्रीनगर को कौन सा जोड़ता है? कौन सा दर्रा? बानिहाल दर्रा। और श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा। बताना है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पे है? चेन्नई के निकट सबसे दक्षिणी है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में है। जाफना से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ होता है। बताना है भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलियांत्रार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे क्या कहा जाता है? इसको राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। बताना